श्रीकाल दोस्तों, किसी का क्वेश्चन है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, आपने प्रॉपर्टी पसंद की और आपको पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी जो है सेलर, जो ओनर है, उसने लोन लिया हुआ है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए या नहीं। दोस्तों, मेरा नाम जसविंदर रंधावा है। आई एम फाउंडर ऑफ गुरु नानक ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड दिस वीडियो आई एम मेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ गुरु नानक रियल एस्टेट। गुरु नानक रियल एस्टेट आपको प्रॉपर्टीज बाय करने और सेल करने में हमेशा सही तरीके से गाइड करके आपकी सहायता करता है। दोस्तों, जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर ये है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो सेलर है, जो ओनर है, उसने अगर लोन लिया हुआ है तो ऐसी प्रॉपर्टी को तो जरूर बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रॉपर्टी पे बैंक या एनबीएफसी लोन देते हैं, उसको लोन देने के पहले, पर्सन को लोन अप्रूव करने के पहले वो प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने लॉयर्स के थ्रू, अपनी जो असेसमेंट टीम है उसके थ्रू वो उसको चेक करवाते हैं। मींस जो प्रॉपर्टी आप बाय करने जा रहे हो, अगर उसके ऊपर ऑलरेडी लोन मिला हुआ है तो वो प्रॉपर्टी लीगली भी सही है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी पसंद करते हो तो उसको आप किस तरीके से बाय कर सकते हो, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ओरिजिनल रजिस्ट्री वगैरह, वो सब तो बैंक के पास जो है वो उसको प्लेज कर लेते हैं, मॉर्टगेज कर लेते हैं, ठीक है, और तभी वो लोन देते हैं। तो इसके 3 प्रोसीजर्स हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोन नहीं लेना चाहते तो आप क्या करोगे, जिससे आप बाय कर रहे हो उसको बोलोगे कि मुझे फोरक्लोजर स्टेटमेंट जो है आपके बैंक से वो दिलवाओ, ताकि मुझे पता लगे कितनी आउटस्टैंडिंग है। सपोज कर लो आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और जो लोन चल रहा है ओनर का वो 20 लाख का है। आप क्या करोगे, 20 लाख बतौर बयाना, बतौर टोकन मनी आप हमेशा इसको बैंक टू बैंक ट्रांसफर करोगे, आरटीजीएस या चेक के थ्रू करोगे, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे, और इसका एक ई स्टाम्प के ऊपर प्रॉपर बयाना बनाओगे जिसमें आप जो अमाउंट दे रहे हो उसकी सारी डिटेल होगी और ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। वो करने के बाद जो है आप 20 लाख रुपया जो है बतौर बयाना दे दोगे, जिससे वो पर्सन जो है अपने लोन अकाउंट को क्लोज करवाएगा, और उसके बाद जो है बैंक जो है आपके जो ओनर के डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री वगैरह, वो उसको दे देगा, हैंड ओवर कर देगा। फिर आप जाके अपने बाकी का अमाउंट देकर रजिस्ट्री करवा लोगे। ये हो गया एक तरीका। सपोज कर लो कि आपने भी लोन लेना है और आप लोन लेना चाहते हो, 30 लाख का लोन लेना चाहते हो, राइट। अब एक तरीका इसमें यह है कि आपको आप वहां से भी लोन ले सकते हो जहां से जो पुराना ओनर है जिससे आप बाय कर रहे हो, उस बैंक में जाके भी आप बोल सकते हो कि मुझे ये जो है प्रॉपर्टी बाय करनी है, क्या आप मुझे लोन दे सकते हो। तो वो बड़े खुशी से आपको बोलेंगे कि हाँ, आप लोन ट्रांसफ़र करवा लो, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और उसके बाद वो जो इंटरनल प्रोसेस करेंगे और आपके नाम पे लोन ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट। और इसमें ये भी कोई झंझट नहीं है, कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई आपको अलग से रिक्वेस्ट नहीं डालनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स इंटरनली ही उसी बैंक के पास ही रहेंगे, तो टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि जिस बैंक से प्रेजेंट ओनर का लोन चल रहा है उस बैंक में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है और आपको ट्रस्ट भी नहीं है, आप अपने बैंक से ही, जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ से ही लोन लेना चाहते हो, तब आप अपने बैंक के पास जाओगे और उसके पहले आप जो प्रेजेंट ओनर है उससे फोरक्लोजर स्टेटमेंट और एलओडी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोकॉपीज ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट्स वो लोगे, अपने बैंक के पास जाओगे और उनको बोलोगे कि ये प्रॉपर्टी मैंने बाय की है और इसके ऊपर मैं 30 लाख का लोन लेना चाहता हूँ। ऑलरेडी जो प्रेजेंट ओनर है उसका लोन फलां बैंक के साथ चल रहा है। अब बैंक अपना काम करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करके वो कितना लोन अप्रूव कर सकता है वो देखेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी सारा काम है वो बैंक टू बैंक वो खुद मैनेज करेंगे। उनका अकाउंट क्लोज करवाने के लिए वो उनके नाम पे ड्राफ्ट या जैसे भी ट्रांसफ़र करना है वो बैंक टू बैंक करेंगे, और उसके बाद बचा हुआ अमाउंट जो है वो ओनर के नाम पे वो चेक बना के देंगे, और तब तक उनके पास बैंक टू बैंक जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। रजिस्ट्री के टाइम पे जो प्रेजेंट ओनर है उसको बैलेंस अमाउंट दे दिया जाएगा और उसका अमाउंट पूरा होने के बाद आप रजिस्ट्री करवा लोगे। फिर
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके रजिस्ट्री के और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपका बैंक जिसने आपको लोन दिया है वो रख लेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको बाकी लोगों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल्स जो हैं, यूट्यूब के ऊपर चैनल है, इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है, फेसबुक के ऊपर पेज है, इसको अगर आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, तो आने वाले समय में आपको कुछ अच्छे वीडियोस प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैं दे सकता हूं, जिससे आप कई तरह की नॉलेज हासिल कर सकते हो और धोखाधड़ी से बच सकते हो। थैंक यू।